Good morning dear students, here I am Ranu Pawar and I am here to teach you mathematics, and we are going to continue the exercise 1.1. The last question has left there. Question number 10. Exercise 1.1. आपको क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया है. A water tank has a step inside it. ठीक है, एक वाटर टैंक है जिसके अंदर स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ियां बने हुए हैं. ठीक है, मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. जो मंकी है वो सबसे ऊंची, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है. ठीक है, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप. और जो वाटर लेवल है, जो पानी है, वो 9th स्टेप पर है. ठीक है, फर्स्ट जो आपको इसमें करना है वो है ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, देन जम्प्स बैक 2 स्टेप up. In how many jumps will he reach the water level? ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है एक्चुअली, आप इसको एक डायग्राम से समझिए. आप यहाँ पे 9 स्टेप्स बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 and here is 9. ठीक है, आपने सबसे पहले 9 स्टेप बना लिए. अब वो जितना आगे जाने के लिए बोल रहे हैं, आप देखिए इसमें 9 स्टेप है. जो मंकी है वो फर्स्ट स्टेप पर बैठा है. ठीक है, और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पर है. इन्होंने कहा है कि जो मंकी है वो 3 स्टेप आगे बढ़ता है और 2 स्टेप वापस पीछे जाता है. इसी सीक्वेंस में वो आगे बढ़ रहा है, पहले आगे बढ़ रहा है फिर पीछे जा रहा है. आपको ये बताना है कि वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए उसको कितनी बार ये सीक्वेंस रिपीट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो 3 स्टेप आगे बढ़ा. ठीक है, और 2 स्टेप पीछे आ गया. ठीक, फिर वो 3 स्टेप आगे बढ़ा, 1 2 3. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो गया, 2 स्टेप वापस पीछे आ गया. ठीक है, इसके बाद फिर से 3 स्टेप आगे बढ़ा है और 2 स्टेप पीछे आ गया. ठीक, फिर यहाँ पर 3 स्टेप आगे बढ़ा और 2 स्टेप पीछे आ गया. ठीक, फिर 3 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे, और फिर से 3 स्टेप आगे. अब वो यहाँ पे पहुंच गया, आप पीछे नहीं आएगा. ठीक है, वाटर लेवल पर पहुंच गया ना. अब देखिए आपने कितने स्टेप लिए, 1 2 3 4 5 6. तो आपने टोटल कितने स्टेप ले लिए, 6 स्टेप में आप कहाँ पहुंच गए, वाटर लेवल पर पहुंच गए. तो यू कैन मेक दिस डायग्राम. आप इस डायग्राम को बना सकते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट डालना है तो वो डाल करके आप यहाँ पे आंसर में 6 स्टेप डाल सकते. ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो सेकंड इसका पार्ट है उसमें ये कहा है कि जब उसने पानी पी लिया तो वो अब वापस आना चाहता है. ठीक है, और वापस आने के लिए भी इन्होंने क्या किया है, एक सीक्वेंस दिया, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही वो चल रहा है. ठीक है, तो दोबारा से हम क्या करते हैं, 9 स्टेप बना लेते हैं. 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब जो है मंकी को वापस आना है फर्स्ट लेवल पर. ठीक है, तो वो यहां से चलना शुरू करता है. तो अब देखिए सबसे पहले वो 4 स्टेप क्या करता है, अपवर्ड. ही जंप्स स्टेप अप, मतलब वो ऊपर कितने स्टेप चल रहा है, 4 स्टेप चल रहा है, 1 2 3 4. ठीक है, तो वो सीधा जंप करके यहाँ पहुंच रहा है. फिर वो वापस कितने स्टेप जा रहा है, 2 स्टेप बैक. ठीक है, यहाँ से 1 2 2 स्टेप वो क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है. फिर 4 स्टेप
यहाँ पे आ जाएगा +2। ठीक, तो आपको ये बताना है कि इस क्लास को सॉल्व करके -8 आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। -3 -3 -3 -3 -3 -3 कितनी बार आया हुआ -3? 6 टाइम्स आया। 1 2 3 4 5 6 टाइम आया, तो 6 3 जा कितना है? टोटल -3 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -18 आ जाएगा। ठीक है, 2 कितनी बार आया हुआ है? 5 टाइम आया हुआ है। 1 2 3 4 5 5 2 क्या होता है? 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? -8 आ जाता है। तो आपको जो फिलिप्स में भरना था वो ये इतना आपका फिलिप्स में आएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो कंडीशन है आपकी, यहाँ पे बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व होएगा। उन्होंने कहा है कि जब वो आगे बढ़ रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो 4 लेना है, और जब वो बैकवर्ड जा रहा है तो -2 लेना है। ठीक है, तो पहले कितनी बार +4 आएगा? 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, ये +4 और +4, और 2 जो है बैकवर्ड कितनी बार जा रहा है? केवल 2 बार जा रहा है, तो -2 केवल 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 4 जो है वो 3 बार आया, तो 4 3 12, और 2 कितनी बार आया? -2 मतलब -4, और इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है? 8 आ जाता है, जो कि आपको राइट हैंड साइड में गिवन है। ठीक है, इसका मतलब फिलिप्स में आपको क्या करना है? ये करना। ठीक है, तो आपकी जो ये एक्सरसाइज 1.1 है, ये यहीं पे क्या होती है? खत्म होती है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ बेसिक चीजें का पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या करनी है? पढ़नी है इंटीजर्स में। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव टू लर्न अबाउट दीज प्रॉपर्टीज। हमें इन प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज फॉर इंटीजर्स है। इंटीजर्स के लिए मैं आपको ये प्रॉपर्टीज समझा रही हूँ, और ये केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन में मैं समझा रही हूँ, दैट इज एडिशन। ठीक है, जब आप किसी चीज को ऐड, 2 इंटीजर्स को ऐड करते हो, तब कौन सी प्रॉपर्टी उसमें लगती है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? जब आप क्या करेंगे? 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं, सिंपली ऐड करके कोई आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या बुलाते हैं? आप इसको बुलाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंपली एक आपको एडिशन का क्वेश्चन दिया होता है इंटीजर्स में, और आपको उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसलिए सिंपल प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है जिसमें कि 2 इंटीजर्स जब जुड़ते हैं, जिस तरह की ये अभी जुड़े थे, यही इंटीजर्स इनके अगर आप इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें तो इनका आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई 2 इंटीजर एडिशन में अपने प्लेसेस को इंटरचेंज करने के बाद भी अपना आंसर चेंज नहीं करते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें 2 प्लस का था, इधर भी प्लस का 2 है, इधर -3 था, इधर भी -3 है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स को लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला इंटीजर -2 है, दूसरा इंटीजर 3 है, और चौथा इंटीजर 4 है। ठीक है, बिल्कुल यही सीक्वेंस यहाँ पे होगा, -2 3 और 4। अब देखिए हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो तीनों को जोड़ देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, इसके बाद जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट क्या होता है? पहले तो लास्ट के 2 में आप लगाएंगे, और फिर शुरू के 2 में। ठीक है, ब्रैकेट्स में ब्रैकेट लगाने का क्या है? पहले आपको इनको जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व करना है, उसके साथ जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ सॉल्व करना है। ठीक है, फिर देखना लेफ्ट हैंड साइड में आपका आंसर क्या आ रहा है। उसी तरीके से पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर जो आएगा
और यहाँ पर जो छोटा नंबर है उसे मैंने क्या लिख दिया, -2 लिख दिया। ठीक है, -2, या तो फिर आप ऐसे कीजिएगा कि छोटा नंबर आगे लिखिए 2 और -12 क्या करेंगे आप पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो 2 में से अगर आप 12 में माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, -10 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सेट कर सकते हो। अब ये बोला गया थर्ड पार्ट में सम इज 0। ठीक है, दो ऐसे नंबर जिन्हें जोड़ने पर 0 आता है, तो हमें पता है कि यदि हम एक ही नंबर को प्लस और माइनस में जोड़ दें तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आप किसी भी नंबर को उसी नंबर को प्लस माइनस में लिख करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड, टीम ए ने -40, 10 और 0 स्कोर किया, टीम बी ने 10, 0, -40 स्कोर किया। आपको ये बताना है विच टीम स्कोर्ड मोर, इन दोनों में से ज्यादा किस टीम ने स्कोर किया है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर कि द स्कोर टोटल स्कोर बाय टीम ए, और इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, -40 + 10 + 0, और जोड़ने के बाद सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आंसर निकालिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगला जो है स्टेटमेंट वो आएगा टोटल स्कोर बाय टीम बी, और फिर उसके सामने आप इनको जोड़ करके लिख दीजिएगा 10 + 0 ± 40। ठीक है, और वहां से सॉल्व करके देखिएगा, फिर चेक कीजिएगा टीम ए और टीम बी का स्कोर अलग है या एक ही है, और उसके हिसाब से आपको क्या करने हैं, आंसर